यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं आऊंगा एक नया अध्याय लिखने, एक नई दिशा देने। 5245 साल पहले द्वापर युग में एक भविष्यवाणी हुई मथुरा के महाराज कंस के लिए। अब वो भविष्यवाणी क्या थी, क्यों थी, यही जानने में आए मथुरा की इस पावन धरती पर, जहाँ युगों युगों पहले एक जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो पैदा तो काल कोठरी में हुआ पर रुका वहाँ एक पल भी नहीं। जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि लाड़ में भारत की हर माँ आज भी अपने बच्चे को कन्हैया कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी कि दीवाने लड़के को कॉलोनी में आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कबहि सुनहि बहुविधि सब संता। नारायण के सभी अवतारों में केवल एक अवतार ऐसा था जिसे पूर्ण अवतार कहा गया। एक ऐसा अवतार जिसमें 16 कलाएं थी, यानी कि हर वो सिद्धि और शक्ति जो इंसान को इंसान से ऊपर उठा देती है। और ऐसी कहानी है पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन ये कहानी हम वैसे सुनने नहीं आए हैं जैसी किताबों में लिखी है। ये जर्नी है एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और रियल लाइफ जर्नी, जहाँ हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ कभी ना कभी भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े थे। और हर उस जगह को महसूस करेंगे जहाँ एक बालक ने लीलाएं की, जहाँ एक प्रेमी ने रास रचाई और जहाँ एक योद्धा ने धर्म की दीक्षा दी। बचपन में मम्मी पापा दादा दादी इन सब के मुंह से कई कहानियां सुनी थी, कभी भूत की, प्रेत की, रानियों की, राजाओं की या फिर राजकुमारों की। और इन सब कहानियों में एक कहानी ऐसी थी जो मुझे हमेशा से पसंद आती थी, हमारे भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं की अद्भुत कहानियां। मुझे भी मम्मी कभी न कभी लल्ला कहती और कभी कन्हैया। और स्कूल में न जाने कितनी ही बार मैं कन्हैया बना। जो कैरेक्टर मैं बचपन में निभाया करता था यानी भगवान कृष्ण का, मैं उन्हीं के रास्ते पर निकल गया हूँ। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और द्वारिका तक जाऊंगा और वो कुरुक्षेत्र भी देखूंगा जहाँ इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। पर इस पूरी जर्नी का एंड कहाँ होगा? द्वारिका में? ना ना ना, यही तो सरप्राइज है। तो भगवान कृष्ण की जो ये कहानी है वो शुरू हुई थी 245 साल पहले, 5245 साल पहले। 5245 साल पहले, जब मथुरा पर शासन करते थे अग्रसेन महाराज। तो उसी पे है कि मथुरा पर शासन करें अग्रसेन भूपाल, जिनकी पुत्री देवकी और कंस था लाल। सुता सयानी हो गई भूपति करे विचार, शीघ्र ही कन्यादान कर अपना उद्धार। तो दो बच्चे थे, एक पुत्री थी एक पुत्र, देवकी और कंस। देवकी बड़ी हो गई थी तो उनकी शादी करने की बात आई। और कंस की शादी हो चुकी थी। हाँ, कंस की शादी हो चुकी थी, लेकिन कंस को अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार था। तो कंस के ही जो राज्यसभा थी, जो मथुरा की राज्यसभा थी, उसमें सुरसेन एक मंत्री थे जिनके बेटे थे वासुदेव। तो वासुदेव का नाम कंस ने महाराज उग्रसेन को सुझाया। उनने कहा ठीक है भाई, उनने कहा ये बेस्ट बर है हमारी बहन या हमारी बेटी के लिए, इनसे शादी कराओ क्योंकि वो मेरे दोस्त है, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो उसी पे है कि पाणी ग्रहण पूर्ण हुआ प्रफुल्लित कंस कुमार, रथ का वह सारथी बना चला बहन के द्वार। मार्ग चलत वाणी हुई अंबर से विकराल, देवकी का सुत 8वां कंस तेरा है काल। तो जैसे ही कंस को ये पता चला कि देवकी का 8वां सुत, 8वां जो पुत्र होगा वो उसी को मार देगा, ये उसे कैसे पता चला? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो वहीं पे कंस मतलब शॉक्ड हो गया बहुत कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं देवकी को इतना प्रेम करता हूँ, उसकी 8वीं संतान मुझे मार देगी। उसने वहीं पे आदेश दिया सबको कि ऐसा करो भाई, इनको बंदी बना लो। लेकिन अभी कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में नहीं डाला था, अभी सिर्फ एक महल में बंदी बनाया था। मतलब ऐसा हुआ कि पहले तो जब उसे पता चला कि आकाशवाणी हो गई, तो उसको पता चल गया कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार देगा, तो वो क्या, उसने उधर ही तलवार निकाली और उधर ही चाहता था देवकी को मार के। लेकिन वासुदेव ने कहा तुम्हारा जो दुश्मन है वो इसका 8वां पुत्र होगा। 7 पुत्र तुम्हारे दुश्मन है, ना मैं हूँ ना ही देवकी है। तो उसने कहा ठीक है, अभी इनको कारागृह में डाल लो। फिर एक एक करके, फिर आगे की कहानी सबको पता है कि एक एक करके वो कारागृह में बच्चे जन्म लेते गए
और वो मारता नहीं, गया। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉज है। अभी उसने कारागृह में नहीं डाला था, उसने महल में बंदी बना लिया था कि 8वां पुत्र होगा उसे मैं मार दूंगा, 7 को छोड़ दूंगा। अब यहाँ नारद ऋषि, हमारे नारद मुनि जी आए। हाँ। उन्होंने, जैसा कि उनका काम है, उन्होंने एक चिंगारी छोड़ी कि देख कंस, क्या पता 7वां 8वां या 6वां 5वां कोई भी पुत्र तुझे मार सकता है। तो फिर उन्होंने कारागृह में डाल के उनको बेड़ियों से बंधवा दिया। एक्चुअल में ऐसा किया था, जो नारद जी आए, नारद जी ने एक कमल का पुष्प उसे दिया और कहा तू एक बात बता कंस कि इसमें पहली पत्ती कौन सी है और आठवीं पत्ती कौन सी है। तो बता ही नहीं पाया। उसने कहा कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। तो जब उसे पता ही नहीं था कि पहली कौन सी 8वीं कौन सी है, तो वो क्लियर हो गया कि भाई पहला पुत्र भी मार सकता है और 8वां पुत्र भी मार सकता है। इसीलिए उसने जितने पहला पैदा हुआ उसको मारा, फिर जो 7 पैदा हुए सबको उसने मारा, सबको एक तरफ से मार दिया। भगवान राम ने अवतार लिया त्रेता युग में और भगवान कृष्ण ने द्वापर में। पर हमेशा ही भगवान विष्णु के अवतार संहार के लिए नहीं हुए, कई बार उद्धार के लिए भी हुए। मोटा मोटी में बात करें तो भगवान हमेशा संहार के लिए नहीं आए, कई बार उद्धार के लिए भी आए। भगवान ने कई बार कई चीजों को सिखाया, जैसे कि प्रेम, गीता का उपदेश, एक महान राजा, युगों युगों तक याद रखे जाने वाला, चोरी को सिखाया। भगवान का सबसे बड़ा उद्देश्य था धरती पर द्वापर में अवतार लेने का श्री कृष्ण के रूप में, वो था प्रेम और घृणा में अंतर बताना। प्रेम में रास रचाया और घृणा में महाभारत सा युद्ध सिखाया, इसकी नीतियां सिखाई। तो जो भगवान जो कृष्ण का अवतार हुआ, इससे पहले भगवान के कई और अवतार हो चुके थे। ये एक तरीके का इवोल्यूशन था। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, दूसरा कुर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, वराह अवतार के बाद परशुराम भगवान का अवतार, फिर राम अवतार और फिर 6वां था कृष्ण अवतार। तो ये एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था जिसमें भगवान ने अपने अलग अलग अवतारों में ह्यूमंस को, इस सिविलाइजेशन को, मनुष्यता को क्या करना चाहिए, ये उन्होंने अपने अलग अलग जो अवतार हुए उन्होंने बताया। जब उन्होंने राम भगवान का अवतार लिया तो उसमें उन्होंने और कुछ मैसेज दिया। लेकिन मैंने जो अब तक जो सबसे ज्यादा अंतर देखा है, भगवान राम का जब अपन चरित्र चित्रण देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम ने जितनी भी अपनी लाइफ जी, उन्हें असुरों ने डोमिनेट किया, कहीं ना कहीं परेशान करते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो अपना जब जन्म लिया, जन्म से अंत तक उन्होंने ही डोमिनेट किया, उन्हें कोई डोमिनेट नहीं कर पाया। इसीलिए उनका इस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया। भगवान राम 10 कलाओं के साथ जन्मे थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं के साथ जन्मे। और भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं सिखाया, चोरी करना सिखाया, वस्त्र चुराए, माखन चोरी की, प्रेम किया, माता के गर्भ से जन्मने और माता को ये दिखाया कि माता का प्रेम कितना जरूरी है, गाँव वालों के साथ रहे, मतलब बहुत कुछ भगवान कृष्ण ने सिखाया। वो सारी चीजें जो एक सोसाइटी में, एक समाज में टैबू हो सकती हैं, जैसे छेड़ देना, ठीक है, गोपियों को छेड़ देना, चोरी कर लेना दूसरों के घरों में घुस के। खैर चोरी भी उन्होंने पहले दूसरों के घर में की, अपने घर में तो बाद में की। तो जो सोसाइटी में जो टैबू हो सकते हैं उन सब को उन्होंने कहा साइड रखो, अपन वो सब करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया, नए एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसीलिए उनके इस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया। तो अभी हम कंस के किले से लौट कर आए हैं और अभी हम जाएंगे जन्मभूमि की तरफ। जन्मभूमि वही, अभी हम कहाँ हैं? अभी हम किले से निकल के आ रहे हैं। हम उन गलियों में हैं जिन गलियों में भगवान नहीं खेले, इन गलियों में तो नहीं खेले, लेकिन हाँ ये गलियां भी बहुत फेमस हैं, बहुत पुरानी गलियां कहते हैं। ये गलियां बहुत पुरानी है, मतलब कहते हैं कि इनमें रथ दौड़ा करते थे भगवान, लेकिन इन गलियों से कभी रथों में बैठ के तो आए होंगे, जब वो आए होंगे उद्धव जब उद्धव उनको लेने गए थे। अच्छा, अक्रूर जी जब उन्हें लेने गए थे तब शायद इन्हीं गलियों से गए हो, किसी और गली से। इन्हीं गलियों में वो, क्योंकि जब उग्रसेन महाराज दोबारा राजा बन गए थे कंस को मारने के बाद, तो वो यहीं रहे ना, की कहानी है ये। खैर अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि की तरफ आगे। तो जन्मभूमि की तरफ आगे कहानी बढ़ेगी आगे, चलो चलते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन हर मोड़ पर बदलता रहा और साथ ही बदलते रहे उनके स्थान। मथुरा के कारागार में जन्म तो हुआ, पर लालन पालन हुआ गोकुल की गलियों में। बाल लीलाएं रचाई वृंदावन में, कभी कभी रमण की रेती में भी खेले और कभी कालिया के फन पर मर्दन कर लिया। बंसी बट में बंसी की तान छेड़ दी और बरसाने में गोपियों के लट भी खा लिए। कभी प्रेम में ऐसे डूबे कि खुद ही राधा हो गए और कभी इतने बट गए कि हर गोपी के अलग अलग श्याम हो गए। कभी छोटे से मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, कभी यशोदा नंदन, कभी माखन
चोर, कभी रणछोड़ और कभी द्वारिकाधीश भी कहलाए। वचन पालन में शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी तो कभी अपना ही वचन तोड़कर महाभारत में शस्त्र उठा लिए। जो कभी गोकुल के ग्वाले थे वही रणभूमि में परमात्मा बन गए, और जो माखन चुराते थे, ग्वाल वालों से खेलते थे, वही गीता का अमर ज्ञान सुना गए। धर्म के लिए युद्ध तो किया पर गांधारी का श्राप भी सहा, और वो द्वारिका जो उन्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय थी उसे अपने ही सामने डूबते हुए भी देखा। ये मित्र भी हैं, सखा भी, ग्वाले भी, राजा भी, योद्धा भी, योगी भी और परमेश्वर भी, यही है श्री कृष्ण। अभी जिस जन्मभूमि के आगे हम खड़े हैं, ऐसा कहते हैं ये वो जन्मभूमि नहीं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं जब बहुत सारे अटैक हो रहे थे हमारे देश में, मंदिरों के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे, तो भगवान की मूर्ति को कभी इधर कभी उधर रखा जा रहा था क्योंकि खंडित ना की जाए, क्योंकि जो आक्रमण कर रहे थे उनका सीधा उस देश से था मूर्तियां तोड़ो, मंदिरों को खंडित करो, जिससे कि हमारा धर्म खत्म हो जाए। यही मतलब जो भी उनका मोटिव रहा। ऐसा हुआ औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब के टाइम से, औरंगजेब के टाइम पे अयोध्या का राम मंदिर नहीं वो बाबर के टाइम तोड़ा गया, लेकिन जो काशी में हुआ फिर इसके बाद में यहाँ पे मथुरा में हुआ, तो कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। इस वजह से मूर्ति कभी इधर रखते थे कभी उधर। यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस में वो ओरिजिनल जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का 50-60 मीटर जन्म हुआ था सच में। लेकिन क्योंकि मूर्ति को एक टाइम पे इधर स्थापित कर दिया गया था, तो अब यहाँ पे वो जन्म स्थल की तरह इस जगह को पूछते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे इतनी कड़क सिक्योरिटी क्यों है, तो इसके जस्ट पीछे मस्जिद है। कहते हैं कि कारागृह यहीं पे था जिसके ऊपर उन्होंने मस्जिद बनवा दी, मंदिर को तोड़ दिया। जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, और क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है तो हम ही दर्शन कर पाएंगे, आपको नहीं करवा पाएंगे। तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। एक ऐसी अनसुलझी सी पहेली जिसे कोई क्यों नहीं सुलझाना चाहता, भगवान कृष्ण के जन्म की। जब पता चला कि कृष्ण जन्मभूमि में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम दोनों बिना फोन की दर्शन के लिए निकल पड़े। अंदर हमें एक बाबा जी मिले जो करीब 80 से 90 साल के होंगे। उन्होंने बताया कि ये दुनिया तो पागल हो गई है। मैंने कहा क्यों बाबा जी, केशव मंदिर को क्यों कृष्ण का जन्म स्थान मान बैठी है? कभी यहाँ भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, उसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई और फिर खाली पड़े टीले पर मस्जिद के बगल में निर्माण किया गया कृष्ण जन्मभूमि का, जहाँ आज लोग दर्शन करने आ रहे हैं ना। ये कभी केशव मंदिर हुआ करता था, बहुत विशाल और भव्य। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है। अब बड़ा संकट खड़ा हो गया, अब तलाश करनी थी उस जगह की जहाँ सच में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया हो। अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि, रियल जन्मभूमि। देखिए ऐसा है, जब अटैक हो रहे थे हमारे देश पे बहुत ज़्यादा, तो जो पुरानी मूर्तियाँ थी उनको बार बार शिफ्ट किया जा रहा था, कभी इस जगह कभी उस जगह। इसीलिए जन्मभूमि 2 है, एक आर्टिफिशियल एक ओरिजिनल। अब वो कहा जाता है ओरिजिनल कंफर्म पता नहीं कौन सी है। कई घंटों भटकने के बाद कुंड के पास की गलियों में दुकानों से ढका जर्जर हालत में एक भवन दिखा और पता चला यही वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और इसी स्थान के बारे में कई सौ साल पहले कई लोगों ने लिख दिया था। ये लिखा अजन्मा प्रभु का जन्म इसी स्थान, ब्रह्मादिक देवता स्तुति जय की। भगवान प्रकट होता है, जन्म नहीं होता है। तो ये और नीचे था। ये कुंड भी कारागार में बताते हैं। अच्छा, 5000 वर्ष की कोई बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। सही बात है। तो जो ईदगाह बना है वहाँ मंदिर था, ईदगाह नहीं। तो जब जब धर्म की हानि होती भगवान अवतार लेता है। ओके, महाभारत में सब खत्म हो गया। तो मैं 5000 का तो कोई प्रूफ दूंगा ही नहीं, प्रमाण ही बचेगा ही नहीं। दिल्ली आपकी इंद्रप्रस्थ है, मथुरा वृंदावन गोकुल जैसे स्थान थे वैसे ठाकुर जी मिलेंगे आप, बिल्कुल समझो। गोकुल में नंद बाबा है, बरसाने में राधा जी है, गोवर्धन में गिरिराज जी है। 200 किलोमीटर का ब्रिज भूमि है। और मथुरा में भगवान प्रकट हुए और प्रकट हुए कारागार की कोठरी जिसमें कैद किया, एरिया पूरा है। तो आप जहाँ खड़े हैं वो जन्मभूमि यहाँ थी जी। ये गेट पुराना है, रियल वर्ड पे ये लिखा, ये लीजिए कोठरी, कंस कढ़ाई कोठरी ये लिखा जी। जब कुछ भी नहीं था तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए, वल्लभाचार्य 500 वर्ष पहले आए। वल्लभाचार्य तो वार्ता करते थे भगवान से, तो उन्होंने अपनी ब्रजव्यासा मंदिर परिक्रमा की किताब में लिखा है कि बालूतिया कुंड है, गुजराती में बालूतिया कुंड है, ताके पास बंदी गृह, जहाँ देव की बजदेव को बंदी बनाओ ताते जा स्थान जन्म कहते हैं। ब्रज मेरे मन भाई, केशव राय के दर्शन करके महाप्रभु दर्शाए। केशव राय के दर्शन करके, केशव राय जी का दर्शन करके महाप्रभु दर्शाए। अब कारागार में कौन था? देव की अवस्था।
अब वहाँ नहीं है। आप कारागार बोलोगे, केशव बोलोगे, एक ही बोलोगे ना। हाँ। और केशव आदि है, यानी त्रेता से पहले है। तो मंदिर द्वेष नहीं है, मंदिर हमारा केशव का था, उत्तर भारत का, ईदगाह बना दिया। ये पहरेदार सो गया, पहरेदार सो गया। ये बॉन्ड के टाइम में हथकड़ी भी खुल गया, तो ये हथकड़ी भी खुल गया। अच्छा, देख रहे हो ना, लिख भी दिया है, ये देवकी और वसुदेव विवाह अवस्था में है। शादी के ही टाइम बंद किया ना, तो आपको दाढ़ी नहीं लगाई गई है यहाँ। और 4 वजह से दर्शन दिया। जन्म का दर्शन है बाल रूप में। फिर बालक हो गए, गोकुल चले गए, वहां आपको ये सीन मिला दिया है। बाबा जी के बताए गए स्थान के बारे में जब मैंने पढ़ा तो सच में मस्जिद की जगह केशव मंदिर निकला, और जन्मभूमि वही जन्मभूमि है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो आज का जो ईदगाह जो मस्जिद है वो उस समय गंगा मंदिर था ना। अच्छा, वहाँ केशव देव जी मंदिर। केशव, अब वो गंगा मंदिर नीचे है, जो आपने ये केशव जी पुराना देखो, ये मूर्ति के ऊपर घुमा है। और ये प्रातः लखनऊ पुरातत्व विशेषज्ञ इसके समीप बंदी करे। अच्छा, ये पोताकुंड, ये परिक्रमा पथ, ये पुराना इंसान आप खड़े हैं, है ना। सही कह रहा हूँ। ये केशव देव, आदि केशव, यही तो बन गया ना, पीछे भेद कर दिया। अब ये जन्म स्थान न्यू हो गया और केशव देव हो गया। आगे ना पढ़िए पढ़िए। The bird patchy means ओल्ड और ओरिजिन। बर्थ प्लेस लिखा तो है। पढ़ो कल से कारागार। This place and this site to the expand school and the prison called king. Prison cell of king कल से कारागार इसमें लिया है, कारागार यही है पास में। located on the Old and original actual place where Lord Krishna was born. सोचने वाली बात यह है कि क्यों भगवान की असली जन्म स्थान की जगह उस स्थान को जन्मभूमि दिखाया जा रहा है, जो शायद ना ही तो केशव मंदिर है, ना ही भगवान की असली जन्मभूमि की जगह। पर जहाँ आज ईदगाह है वहाँ एक भव्य विशाल का केशव मंदिर हुआ करता था। अरे ये कुछ नहीं था, ये सब जंगल था यहाँ, खाली यही था। ये केशव देव का मंदिर था। ये जन्म मस्जिद गेट से आते थे हम दर्शन करने, यहाँ सब जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पे। डर लगता था आने में। हमारी माँ कहा करती कि डाकन डोल नहीं, तुम क्यों जा रहे हो। पर्यटक विभाग बोलता है इसके लिए कोठरी, ये कोठरी देखो पर्यटक विभाग कोई मानना नहीं रहा है। कोटड़ी बोलते वो लिखा हुआ बोर्ड लगा है कोठरी वहाँ लिखा हुआ है। और आपको और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो ये इतनी बड़ी मोटी किताब है, डिस्ट्रिक्ट मेमोरी 3rd एडिशन है उसकी। एफ.एस. ग्राउ जो अंग्रेज शासन था ना, उसने सर्वे किया है कहाँ कहाँ कैसे अंग्रेज साहब। ये हिस्ट्री का बहुत विशिष्ट सर्वे था। एफ.एस. ग्राउस जिसमें कृष्णा मेमोरियल नाम की किताब है जी, वो उसमें ये पेज नंबर दिया है, सब निकल गया। तो उसमें सब कुछ लिखा है कि ओरिजिनल बर्थ प्लेस कौन सा। अरे ये कृष्णा बाज बहुत ऐसे कृष्णा कंपार्टमेंट वाला कारागार। अभी तक हमने भगवान के पहले आए देवकी माता के घर में 6 पुत्रों की बात कर ली थी कि कंस ने उन्हें किस तरीके से मारा। अब बारी थी 7वें पुत्र की, और 7वें पुत्र के रूप में गर्भ में आए स्वयं शेषनाग, जो कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ थे। जब राम जी का अवतार हुआ तो लक्ष्मण जी यानी कि शेषनाग छोटे भाई बनकर आए, और इस बार बड़े भाई बनकर आए थे। अब बारी थी 8वें की, और 8वें के रूप में भगवान खुद आने वाले थे। और ये टाइम ऐसा था जब सब कुछ बदलने वाला था। और वो जो पहली जो आकाशवाणी थी, जो सबसे पहले आकाशवाणी हुई थी कंस के सामने कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो वो 8वें पुत्र का अब जन्म होने वाला था। 8वें अब भगवान खुद गर्भ में आए थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान उनके गर्भ से पैदा हुए, कुछ कहते हैं नहीं पैदा हुए, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि भगवान प्रकट हुए थे। भगवान अपनी 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए थे। एक में चक्र था, एक में गदा, एक में कमल और एक में पुष्प था, ऐसा। तो
और जब भगवान उनके सामने, दोनों के सामने, देवकी और वासुदेव के सामने उस जेल के अंदर सामने प्रकट हुए, तो वो दोनों एकदम अचंभित रह गए कि भाई ऐसा कैसे है। और वो दोनों सामने हाथ जोड़ के कहने लगे कि आपसे विनती है कि आप अपने सामान्य स्वरूप में आ जाओ, क्योंकि अगर कंस ने देख लिया तो अभी मार देंगे। तो इसके बाद उन्होंने फिर उन्हें उनके पिछले जन्म की, यानी कि वासुदेव और देवकी के पिछले जन्म की एक कहानी बताई, जिसमें बताया कि तुम पिछले जन्म में सुतापा और प्रश्ना थे और हर बार मैंने तुम्ही के गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने नॉर्मल से स्वरूप में आ जाओ, सामान्य स्वरूप में आ जाओ। सामान्य स्वरूप में आने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे गोकुल पहुंचा दो, और फिर वहां से शुरू हुई गोकुल पहुंचाने की कहानी। हाँ, वहां से शुरू हुई थी। अब देखिए इस बीच देखो, कहने को तो होता है कि भाई बच्चा हुआ है, अब उनके तो वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप थे, तो माँ बाप के लिए पुत्र चाहे कि कोई अवतार हो चाहे कुछ हो, लेकिन जन्म तो लिया है ना, उनके तो पुत्र हुए ना। तो उनको पता था कि भगवान है, फिर भी वासुदेव डर रहे हैं, देवकी बहुत ज्यादा रो रही हैं कि पुत्र दूर जा रहा है। मतलब वो मोमेंट बहुत इमोशनल था उनके लिए कि पुत्र को कहीं और भेजना, और वासुदेव उनको लेके जाएंगे। बाहर यमुना चढ़ी हैं और मतलब सावन चल रहे हैं, जहाँ पे यमुना जी अभी देखो सेम टाइम चल रहा है, और इसके कुछ दिन के बाद भगवान का जन्म हुआ था। अभी यमुना जी कितनी चढ़ी है, और ऐसे में किसी शिशु को जो अभी जन्म हुआ है उसको लेकर जाना कोई छोटी चीज़ नहीं थी। और माँ बाप को समझाना कि उनका पुत्र, तुम बताओ, डजेंट मैटर, किसी को समझाना कि तुम्हारा पुत्र अवतार है, वो मान जाएंगे, लेकिन माँ की ममता नहीं इस चीज को मानने को तैयार होती कि उनके पुत्र को मार देना। जिनके हाथ थे उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे आप गोकुल पहुंचा दो। उसके बाद भी वासुदेव कितना डर रहे थे इस बात। उसके बाद में मतलब वहां से फिर लीला शुरू हुई भगवान की। उन्होंने जन्म के साथ ही लीला कर दी थी कि वहां से जितने जो पहरेदार थे वो सारे सो गए, ताले लगे थे, ताले सारे खुल गए अचानक से। और फिर वहाँ से जो वासुदेव थे वो उनको टोकरी में रख के वो लेकर निकल पड़े गोकुल पहुँचाने के लिए। और गोकुल पहुँचाने के लिए जब वो यमुना के पास आए थे, यमुना जी चढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, फिर वो यमुना जी में उतर गए और यमुना जी में बढ़ते जा रहे और डूबते जा रहे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण के जो पैर थे वो यमुना को टच करते हैं, पूरी यमुना जी में अंदर रास्ता बन जाता है उनके लिए। मतलब ये कितना अब सोचने वाली बात है। आधी रात, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, वासुदेव को क्या ही दिख रहा होगा, जंगल घनघोर, उधर यमुना जी चढ़ी हुई और कासी जानवर जीव जंतु दुनिया भर के, और एक छोटे शिशु को एक उसमें टोकरी में लेकर जाना, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन कहते हैं कि जब शेषनाग उनका खुद ही उनकी सवारी है, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था बारिश से, क्योंकि बारिश बहुत भयंकर घटा थी और वो रात भी बहुत खतरनाक थी। कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, एकदम काली रात थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं काली, वो एकदम अमावस्या की रात थी, लेकिन अमावस्या की रात में पूर्ण चंद्र था, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो चंद्र वंश में हुआ है, और चंद्र वंश की जो शुरुआत है वो चंद्रमा इन्हीं के पिता माने जाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, तो इस वजह से पूर्ण चंद्र था। लेकिन फिर भी बहुत भयानक रात थी, पूरी रात ऐसी बारिश हो रही थी और यमुना एकदम उफान पे थी अपने, और उस टाइम पे वो उन्हें गोकुल पहुंचाया गया। अभी हम उसी जगह बैठे हैं जहाँ से वासुदेव टोकरी में रखकर भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की तरफ लेकर निकले थे। देखो यहाँ से हम थोड़ी दूर हैं जहाँ पे कंस का किला है, और यहीं पे आसपास भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा है कि सुबह हम कंस के किले पे थे, जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से ये अवतार हुआ था। अब भगवान का जन्म भी हो चुका है, भगवान को टोकरी में लेके वासुदेव जी ले जा भी रहे हैं, और हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कंस का किला है। चलते चलते हम फिर से वही कंस के किले की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक ये संदेश पहुंच रहा था कि वासुदेव का जो पुत्र है वो जन्म ले चुका है, क्योंकि वासुदेव जी उन्हें पहुंचा चुके थे और वापस भी आ गए थे। रास्ता बन गई जमुना जी की धार, फिर उन्होंने पहुंचा दिया, वापस भी आ गए। और ये सब पता है आधी रात में हो रहा था, सब कुछ आधी रात में हो रहा था, और कंस को कानो कान खबर भी नहीं थी। अब देखिए वासुदेव यहाँ से कृष्ण को ले गए, एक शिशु को, और वहां से यानी यशोदा की जो बेटी हुई थी माया, उनको अपने साथ ले आए आधी रात। सब द्वारपाल जो थे वो सो रहे हैं, जो उन पे पहरा देते थे वो सो रहे हैं, कंस को कानो कान खबर नहीं है। जैसे ही वो लौट के आए तो कंस तक जैसे ही संदेशा पहुंचा कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो जन्म ले चुका है, तो तुरंत वो अपने महल से निकल के जहाँ जो कारागार था, इतनी स्पीड में आया, उधर पहुंचा वो फिर से मारने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है,
वहाँ देखता है कि वो तो एक पुत्री है, पुत्र की जगह तो उसने पुत्री कहा थी। कि आकाशवाणी तो ये हुई थी कि कंस का 8वां पुत्र हाँ। उसका वध करेगा, लेकिन ये तो पुत्री है। तो उसने कहा कि धोखा हुआ है मेरे साथ। तो फिर वासुदेव ने कहा कि धोखा कैसे हो सकता है भाई, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे बंदी मतलब हमें देखने वाले बंदी गृह में जो भी हम तुम्हारे में बंद हैं, ताले लगे हैं, ताले तुम्हारे लगे हैं, पहरेदार पहरेदार तुम्हारे हैं, हैं, सब कुछ तुम्हारा ऐसा कैसे है। पॉसिबल है? तो कोई बात उसने नहीं, मान उसने लिया। कहा कि कोई बात नहीं, पुत्री है, इसको पुत्र है। लड़की है, इसको भी मार देते हैं। हाँ। तो जैसे ही उसने मारने के लिए अपने हाथ में लिया, माया तो को माया को, वो तो माया थी, तुरंत हाथ से ऊपर चली गई और अष्टभुजा धारण कर लिया। और तब उन्होंने बताया कि तब ये तुझे- दूसरी तो भविष्यवाणी उन्होंने- तो हुई। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि हे कंस, तुझे मारने वाला कब का गोकुल पहुंच चुका है। सीधा बोला था ना गोकुल का, नहीं, कि नहीं, फिर उन्होंने कहा था कि जन्म ले चुका जन्म है। ले चुका है और वो मतलब जा चुका है यहाँ से। हाँ। और मतलब ऐसा था कि जो कंस था ना वो बहुत अत्याचारी था। जितने भी लोग पूजा पाठ करते थे, यानी साधु महात्मा और ये जो गुरुकुल वगैरह में पढ़ाते थे, इन पे बहुत अत्याचार करता था। इनको अपने रथों में बांध लेता था घोड़ों की जगह और इनसे रथ खिंचवाता था और मतलब इसके दोस्त भी तो लूटपाट सारे करता था। खतरनाक थे। और पता है इसकी बुद्धि हरने वाले सबसे खतरनाक बात कहती, इसके दोस्त बहुत बेकार थे। जो इसके साथ मित्रगण थे इसके, वो उससे भी ज्यादा बेकार थे। मतलब और जैसे फिर जैसे दोस्त वैसे उन्हीं का एवरेज आप वो चलो थोड़ा, वो कहता था, जैसे उसने एक बात कही, जैसे कि मैंने कृष्ण लीला में देखा, उसने कहा कि 8वां पुत्र बेकार है ना मेरे को मारने के लिए, तो 7 पुत्रों को छोड़ देते हैं। तो पता उसके दोस्त क्या कह रहे, अरे नहीं ऐसा नहीं, सबको मारो। उसने देखा देवकी को ही मार दो, ना पुत्र होगा ये ना मुझे मार बहुत पाएगा। लंबी कहानियां हैं, क्योंकि आगे भी जब हम गोकुल जाएंगे तो ये पता चलेगा कि गोकुल में कैसे बहुत सारे बच्चों को मारा गया, तब जाकर उसका जो अंत था वो निर्धारित हुआ। हाँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कंस जैसा मामा, ऐसे अभी भी देखे कलयुग में कहा जाता है कि कंस जैसा Example- मामा ना हो। हाँ, example जैसे दे कि मैं भी जब मामा से गुस्सा जाती थी तो मैं अक्सर बोलती थी, मामा तू तो कंस जैसा ही है बिल्कुल। तो लेकिन इतना बुरा तो मामा कोई नहीं हो सकता जितना कंस है। बाकी हाँ, बुरे तो होते ही हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ पे किनारे किनारे, यमुना जी के किनारे किनारे देखेंगे और किनारे किनारे जाके ये देखेंगे कि जो आज मथुरा, जो आज यमुना के किनारे इतने सुंदर है, क्या पता 5245 साल पहले कितने क्या सुंदर था, हुआ कैसे करते था। होंगे। स्वामी घाट 8.46। ये देखो कंस का किला है। सुबह हम इसी के ऊपर थे, बट अभी हम वॉक करके पूरा चक्कर लगा नीचे के आ नीचे गए। आए हैं। तो यही है। वैसे ये वो किला नहीं है जिसमें कंस रहा करता था। वैसे 5245 साल पहले का कोई स्ट्रक्चर इतने टाइम तक टिक ही नहीं सकता। हो सकता है दोबारा कुछ ना कुछ आगे बनाया गया होगा, लोकेशन ये रही हो, लेकिन ऊपर से जब यहाँ सामने का देखते बहुत गजब का व्यू बहुत आता है। थोड़ा सा मतलब ऊंचाई पे बना हुआ है ये, कोई जैसे लगता है कि पहाड़ पे बना है। हम चढ़ रहे थे ना तो काफी गलियां ऊंची ऊंची थी, चढ़ते गए तो पहाड़ी पे ऐसा लगता है। अभी हम लोग किनारे किनारे चल रहे हैं यहाँ पे, यमुना जी के तो यमुना जी के कुंज, बिहार, तो मेहंदी के पेड़ हैं। पहले तो कई कदम बदम की बेलें कहा जाता है। बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि मथुरा वृंदावन कितना खूबसूरत था, क्या क्या था इधर पे, ये पूरा वर्णन है। अभी जो कुछ अभी हम चलते हैं, देखो कितना सुंदर पेड़ वेड़ सुंदर तो बना है। काफी हैं, बरगद के, पीपल के, काफी कुछ है। बट अभी तो यहाँ पे लोग घूमते हैं, बढ़िया पेडिस्ट्रियन बने हुए हैं। सुबह हम देख रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे लोग। चलो आगे अभी और चलेंगे, थोड़ा आगे और भी सुंदर है। तो अभी तक क्या हुआ कि भाई हमने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके गोकुल तक पहुंचने की पूरी कहानी जानी इस वीडियो में। हाँ। लेकिन अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको पता चलेगा आगे की कहानी का। कि कैसे गोकुल में वो रहे, हाँ, वहाँ पे क्या क्या सिनेरियो था, यशोदा मैया कितनी खुश थी, उनका छोटा सा लल्ला हुआ है, फिर वो कैसे वो राक्षसों का अटैक शुरू वध हुआ, पहले पूतना फिर ताड़ना, बहुत दुनिया भर के जो राक्षस उधर पहुंचे। उनका लेकिन वध हुआ। अभी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होगा क्योंकि हमें बहुत तेज लगी है भूख। हाँ। मरे जा रहे हैं हम भूख की वजह से। और बस आगे जाएंगे, कुछ खाएंगे सबसे पहले। कुछ खाएंगे। मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा। आगे की कहानी अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो का वेट करिए और आगे जानते हैं क्या हुआ था। अगला वीडियो गोकुल। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे गाने याद किए थे और जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा जो गाना सबसे था, अच्छा। तो हम वो अभी गा के सुनाएंगे। तो
दीदी स्टार्ट करेंगे। नहीं ये स्टार्ट करेगा। नहीं, नहीं। नहीं भाई प्लीज प्लीज तू स्टार्ट कर। तो एक्चुअल में गाने का कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान जब बंदी गृह में थे, जब वो पैदा हुए तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो ऐसे है कि बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा, टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, बालक आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वारे, की लीला तेरी तू ही जाने रे, तेरी माया का न पाया कोई पारे, की लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। बस 10 हो गया।